हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैंडेटरी कंडीशंस टू फाइल द आईटीआर। एज यू ऑल नो, हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, हमारी क्या है वहां पे 2.5 लाख। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है तो भी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हम वही देखते हैं कि इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो गई, इंडिविजुअल के लिए अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो गई तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब जो 2.5 लाख की जो आपको स्लैब देखनी है वो कैसे देखनी है, बिफोर द डिडक्शंस आपको देखनी है। डिडक्शंस को कंसीडर नहीं करना, आपको पहले अपनी इनकम कंसीडर करनी है। लेट अस सपोज आपकी इनकम कितनी है 2.25 लाख। तो उस केस में आपकी ऑप्शन है कि आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उस केस में भी अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको आईटीआर फाइल करने के साथ आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको आईटीआर जो है वो फाइल करनी ही है। और आपको जब भी है ये वाली जो इनकम देखनी है वो डिडक्शंस और एग्जम्पशन, जो कैपिटल गेन के एग्जम्पशन से पहले देखना, और जो डिडक्शन है अपनी अंडर सेक्शन 80C टू 80U उससे पहले आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट, इफ यू हैव एसेट्स आउटसाइड इंडिया। अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट्स हैं, कोई भी एसेट्स हैं जो कि आपके इंडिया से बाहर है, या फिर आपके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट के अंदर जो कि इंडिया से बाहर है, या इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मीन्स अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको वो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। और आईटीआर के अंदर जो भी आपके फॉरेन एसेट्स हैं उसकी आपको डिटेल्स भी वहां पे देनी है। नेक्स्ट, इफ यू डिपॉजिट मोर देन ₹1 करोड़ इन अ बैंक अकाउंट। तो अगर आपका एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट्स है और उन करंट अकाउंट्स के अंदर अगर आपने 1 करोड़ और उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है, सभी, अगर सपोज मान लो आपके पास 4 करंट अकाउंट आपके चल रहे हैं और चारों के अंदर मिला के आपका जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का एग्रीगेट हो जाते हैं, तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ये तो आपको पता है कि ये वाली कंडीशन हमारी आई थी, कौन कौन सी आई थी, कि 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया है तो आपके लिए मैंडेटरी है। और जब हम रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो उसके अंदर फॉर्म के अंदर जब पहले ही हम लोग टिक वहां पे करते हैं कि क्यों हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इफ यू इनकर ₹2 लाख ऑन फॉरेन ट्रेवल। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल के ऊपर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है अपने ऊपर या किसी पर्सन के लिए, अगर आपने खर्चा कर दिया, तो फॉरेन ट्रेवल के ऊपर अगर आपने 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया तो उस केस में भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया है और आपको वहां पे सारी की सारी डिटेल्स जो वो देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, इफ योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज ₹1 लाख। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, एक साल का जो बिल है वो 1 लाख से ज्यादा, तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी। अब जो नई कंडीशंस उसके अंदर उन्होंने ऐड ऑन की थी, पहले हमारे पास कौन सी कंडीशंस थी, ये वाली कंडीशंस उन्होंने मैंडेटरी दी थी कि करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया, फॉरेन ट्रेवल के ऊपर 2 लाख से ज्यादा अगर आप लोगों ने खर्चा किया है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो 1 लाख से ज्यादा कर दिए, तो उन्होंने 3 कंडीशन एक ऐड ऑन की थी कि इन केसेस के अंदर आपके लिए मैंडेटरी है। इन 3 कंडीशंस के साथ जो नई कंडीशंस इन्होंने प्रोविजो के थ्रू जो एड ऑन किए हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। इफ द टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस इज मोर देन ₹60 लाख। अगर आपकी बिजनेस से 60 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो उस केस के अंदर उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर अदरवाइज अगर हम देखते हैं, एक नॉर्मल हम लोग फंडा लेते हैं, 60 लाख की आईटीआर है, अगर आपकी 60 लाख की टर्नओवर है, अगर आप 44AD के अंदर भी जाते हो तो वहां पे 8% प्रॉफिट भी अपना दिखा रहे हो, तो भी आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा ही आएगा उसका। तो उस केस में आप अदरवाइज भी रिटर्न फाइल करोगे। 60 लाख की अगर आप टर्नओवर कर दी हो तो हो ही नहीं सकता कि आपके लॉसेज आए। तो 60 लाख के टर्नओवर के ऊपर अदरवाइज भी आप अपना जो है वो आइडिया देंगे। नेक्स्ट, इफ ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन इज मोर देन ₹10 लाख। अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर हो और प्रोफेशन के अंदर आपकी जो रिसीट्स आती हैं और रिसीट्स जो है वो आपकी 10 लाख से ज्यादा, तो भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी आइडिया फाइल करें। नेक्स्ट, इफ टीडीएस एंड टीसीएस इज ₹25,000 और मोर। अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस कोई डिडक्ट हुआ पड़ा है
और अगर आप उसका रिफंड क्लेम करोगे तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करेंगे। इफ टीडीएस एंड टीसीएस इज ₹50,000 और मोर, सीनियर सिटीजन के केस में उसने क्या बोल दिया, अदरवाइज उन्होंने बोला इंडिविजुअल के केस में 25,000 है, और वही 25,000 वाली जो लिमिट है वो उन्होंने सीनियर सिटीजन के अंदर कर दी 50,000 की। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा अगर आपका टीडीएस और टीसीएस कटा हुआ है तो उस केस में आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि अदरवाइज आईटीआर फाइल करेंगे तभी आप अपना रिफंड भी क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट, इफ डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट इज ₹50 लाख और मोर, अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ज्यादा आपने डिपॉजिट किया, एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है सेम वे के अंदर, जैसे अभी हमने करंट अकाउंट का जो पॉइंट डिस्कस किया था, करंट अकाउंट अगर आपने मेंटेन किया हुआ एक या एक से ज्यादा और उनका एग्रीगेट मिलाकर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सेम वे में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है एक या एक अकाउंट से ज्यादा है और उनका एग्रीगेट मिला के अगर आपने उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया 50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक साल के अंदर अगर कर दिया तो उस केस में भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि अदरवाइज क्या है कि अगर आपकी इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है, हो सकता है किसी टाइम अगर लॉसेस भी हुए बेसिस एग्जम्पशन लिमिट से कम भी अगर आपकी आईटीआर है, लेकिन अगर आप इन मैंडेटरी कंडीशंस के अंदर आ रहे हैं, अगर ये कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। एंड वन मोर कंडीशन, कई सारे लोग आते हैं जो कि उनका क्या है कि अगर उनका लॉस हुआ है, जैसे शेयर्स में ट्रेडिंग कर रही है, शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है या फिर फ्यूचर्स के अंदर तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो उस केस में मैंडेटरी है, उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसके अंदर क्या किया है, रिटर्न फाइल करोगे, आप उसके लॉसेस जो है वहां पे दिखाओगे, जो कि लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेट अस सपोज एक साल में अगर आपके पास लॉसेस हुए हैं और नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपने रिटर्न फाइल किया है, रिटर्न के अंदर वहां पे लॉसेस शो हो रही है, नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होके उस प्रॉफिट में वो लॉसेस एडजस्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आपको एक साल के अंदर लॉसेस हुए हैं, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया और नेक्स्ट ईयर में आपको सडनली प्रॉफिट हो जाता है, तो उस केस में आपने जो लास्ट ईयर में लॉसेस इनकर किए हैं आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जितने आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर जो भी आपके पास इनकम आई है उस पूरी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आईटीआर फाइल करने के अदरवाइज भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको कहीं कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, कोई नई स्कीम आई है, अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई किसी तरह के बैंक के अंदर कोई स्कीम निकाली है, तो उन सब के लिए आपको आईटीआर के पेपर्स जो है वो दिखाने पड़ेंगे। तो अदरवाइज भी आईटीआर जो फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए आपको आईटीआर जो है अपनी ड्यू डेट के ऊपर फाइल करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।